गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर। तो मैंने डी यूनिवर्सिटी को लेकर के मैं कुछ दिन पहले ही 2 या 3 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें बहुत सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में खास करके बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर मेरा इतना नंबर है, मेरा इतना नंबर है, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग्स करता हूँ, सर मैं इस कैटेगरी से बिलोंग्स करता हूँ। तो सर मेरे को नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस, इवन बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे हैं कि क्या सर मेरे को ऑफ कैंपस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज मैं आपको एक बेहतरीन फॉर्मूला बताने आया हूं। अगर आपका लो स्कोर मार्क्स भी है, अगर आपका मार्क्स कम भी आया है, तो क्या हमें कैंपस मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो बच्चे डीयू को लेकर के सपना देख रहे थे या एक साल ड्रॉप लिए थे डीयू को लेकर के, मैं तो कितना बार बता चुका हूं किसी भी बच्चों को ड्रॉप सीयूटी को लेकर नहीं लेना चाहिए। ठीक है, सीयूटी में बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ रुक करते, अगर डीयू नहीं हुआ, बीएच नहीं हुआ, तो दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्स भी अवेलेबल है, डीयू में तो इंटीग्रेटेड कोर्स भी ज़्यादातर अवेलेबल है ही नहीं है शायद। ठीक है, तो मैं यही बता रहा हूँ कि अगर जो बच्चे ने एक साल ड्रॉप लेने के बाद भी सीयूटी ड्रॉप लेने के बाद अगर डीयू के सपना देख रहे थे, लेकिन किसी कारणवश अगर उनका जो स्कोर है वो कम आया हो, मार्क्स कम आए, तो क्या हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी के लिए मैं बेहतरीन फार्मूला आपके लिए लेकर आया हूं, और ये फार्मूला का नाम है प्रीफ्रेंस। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वीडियो को जो देख रहे हो, ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत सारे बच्चों के पास शेयर करो जिनका जो प्रीफ्रेंस लिस्ट भरने में जिनको भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, बहुत सारे बच्चों के पास शेयर करो, जिससे उनको कोई दिक्कत ना आए और उनको ड्रॉप लेना ना पड़े। तो चलो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। कैसे हम प्रीफ्रेंस भरेंगे जिससे हमें एक अच्छे कॉलेज भी अच्छा मिल जाए, कम मार्क्स पे हमें मनपसंद सब्जेक्ट मिल जाए। तो मैं आज जो डीयू को लेकर के जो प्रेफरेंस लेकर आया हूँ, किस कॉलेज को कैसे रखें, किस ऑनर्स को लेकर के। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी से डीयू से अगर हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हो, जो बच्चे हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हो, इस बात को आप याद रखना। और जिस बच्चों को हिस्ट्री ऑनर्स या पोल साइंस ऑनर्स या ज्योग्राफी ऑनर्स या इकोनॉमी ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स, बहुत सारे ऑनर्स को लेकर के कि मेरे को ये ऑनर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो आज मैं बात करने आया हूँ हिस्ट्री ऑनर्स वाले बच्चों को लेकर के। मैं बताऊं कि हिस्ट्री ऑनर्स के जो बच्चे हैं वो अपना प्रीफ्रेंस कैसे भरे। तो जो बच्चे हिस्ट्री ऑनर्स लेना चाहते हैं तो उनके लिए टॉप कॉलेज क्या है, नॉर्थ कैंपस में क्या होगा और साउथ कैंपस में क्या होगा। फिर मैं आपको ऑफ कैंपस के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं बता दूं जनरली बहुत सारे बच्चों से मुझे ऑफ कैंपस को लेकर के बात होता रहता है, तो मैं तो आपको यही बताऊंगा कि आप, बहुत सारे बच्चे हमको यही बोलते हैं कि सर अगर कोई भी बच्चा आपसे पूछे क्या कि ऑफ कैंपस में एडमिशन ले लूँ, तो सर आप इससे मना कर दीजिएगा, ऑफ कैंपस में मत आने दीजिएगा, उनका पैसे भी बर्बाद होंगे और साथ ही साथ वहाँ अच्छे से पढ़ाई नहीं होता है ऑफ कैंपस को लेकर के। अब बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि साउथ कैंपस का भी कुछ कॉलेज ऐसा है जहाँ पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन हाँ साउथ कैंपस में भी कुछ कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे हिस्ट्री ऑनर्स अच्छे पढ़ाई होते हैं। ठीक है, नॉर्थ कैंपस में तो पढ़ाई होगा ही होगा, लेकिन साउथ कैंपस में भी कुछ कॉलेज ऐसे जहाँ पे हिस्ट्री ऑनर्स अच्छे पढ़ाई होते हैं। तो बेसिक में बताओ तो अगर नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस मिल रहा है तो सही है। ऑफ कैंपस को लेकर के क्या है, नहीं तो ऑफ कैंपस में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और अच्छे से बताऊंगा कि ऑफ कैंपस का क्या बेनिफिट है और क्या बेनिफिट नहीं है, ये मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। आज मैं बात कर लेता हूँ जो बच्चे हिस्ट्री ऑनर्स लेना चाहते हो तो अपना वो प्रीफरेंस लिस्ट कैसे भरे। तो याद रखना, देखो जैसे कुछ कॉलेज है जो साउथ मतलब नॉर्थ कैंपस का कॉलेज, जैसे मैं आपको बता दूं सेंट स्टीफन कॉलेज। ठीक है, ये यहाँ पे हिस्ट्री ऑनर्स बेहतरीन और अच्छे तरीके से पढ़ाई होता है, जैसे सेंट स्टीफन है, ये नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है। वहीं देखोगे मिरांडा हाउस, जहाँ पे ये जो मिरांडा हाउस है वो खास करके लड़कियों का है, लड़कियों के लिए गर्ल्स कॉलेज है। तो यहाँ पे मिरांडा हाउस में भी खास करके जो हिस्ट्री ऑनर्स है ये नॉर्थ कैंपस में, इस कॉलेज में भी आपका जो हिस्ट्री ऑनर्स है वो अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई होता है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखो, ये वुमेन्स कॉलेज है। मुझे ताज्जुब लगता है कि एक तो मेल है एक तो फीमेल है। ठीक है, तो फीमेल के लिए वुमेन्स कॉलेज तो अलग से बन चुका है, क्या थर्ड जेंडर के लिए और जेंडर है क्या उसके लिए कोई कॉलेज है या नहीं है, ये भी सोचने वाला बात है। या ये जितने भी थर्ड जेंडर बच्चे हैं क्या वो बॉयज कॉलेज में ही पढ़ते हैं या उनके लिए कोई सेपरेट कॉलेज आज हमारे इंडिया में है या नहीं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर जरूर बताना कि थर्ड जेंडर को लेकर कोई कॉलेज है या नहीं, क्या इसके लिए भी कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए नॉर्थ कैंपस में मिरांडा हाउस है जहाँ पे हिस्ट्री ऑनर्स के लिए, तो अगर जो बच्चे हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हो तो सेंट स्टीफन रखना प्रीफरेंस में। अगर लड़के हो तो मिरांडा हाउस को छोड़ देना, लेकिन लड़की हो तो सेंट स्टीफन मिरांडा हाउस
ये सब चल सकता है, ठीक है। साथ ही साथ उसके बाद द हिंदू कॉलेज, जो हिंदू कॉलेज है आप इसको भी प्रीफरेंस में रखा है, ये नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, ठीक है। उसी प्रकार जो हंसराज कॉलेज है यहाँ भी हिस्ट्री ऑनर्स होता है, और इसको भी रखना। हंसराज में बहुत सारे बच्चे मेरे पढ़ भी रहे हैं, ठीक है, और हिंदू में भी बच्चे थे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं ये सब जो है नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है और बेहतरीन कॉलेज है। तो आप जब भी प्रीफरेंस बनाओ नॉर्थ कैंपस को लेकर के, तो किसको किसको रखना, ये बेसिक बात है, आपको समझ में आ रहा है। सेंट स्टीफन रखना, लड़के हो तो सेंट स्टीफन, हिंदू हंसराज, ठीक है, और लड़की हो तो मिरांडा भी, ये सब चलेगा, ठीक है। साथ ही साथ और नॉर्थ कैंपस में और कौन कौन सा कॉलेज है, तो रामजस कॉलेज, ठीक है, जो हिस्ट्री ऑनर्स किरोड़ी मॉल का कॉलेज हो गया। ये जो कॉलेज रामजस और किरोड़ी मॉल कॉलेज, यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये सभी के सभी नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, ठीक है, ध्यान से। तो नॉर्थ कैंपस के जब आप अपना प्रीफरेंस लिस्ट बना रहे हो तो कैसे देना है, ध्यान से समझा। सेंट स्टीफेन, मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज, हंसराज कॉलेज, रामजस कॉलेज और किरोड़ी मॉल कॉलेज, ये सब बेहतरीन है हिस्ट्री ऑनर्स के लिए। इसके अलावा ये सब नॉर्थ कैंपस का है। इसके अलावा अगर मैं साउथ कैंपस का बताऊं, ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसके अलावा जो जहां हिस्ट्री ऑनर्स अच्छे होते हैं उसके बाद साउथ कैंपस में आ जाओ, तो एक कॉलेज है जिसका नाम है श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज। ध्यान समझने की कोशिश करेंगे। श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज जो है साउथ कैंपस का कॉलेज है, यहाँ भी बेहतरीन आपको हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई होती है। तो अगर इस कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ भी हिस्ट्री की पढ़ाई बेहतरीन होती है, ठीक है। उसके बाद लेडी श्री राम कॉलेज, ये जनरली महिलाओं के लिए रिजर्व है, ये वुमेन्स कॉलेज है, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, ये साउथ कैंपस के सबसे टॉप मोस्ट लेडी श्री राम कॉलेज माना जाता है, इस बात को आप याद रखेंगे। यहाँ भी हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई बेहतरीन होता है, लेकिन हाँ जो लड़के हैं इस कॉलेज के लिए अप्लीकेबल नहीं है। इस कॉलेज के लिए सिर्फ और सिर्फ लड़की अप्लीकेबल, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद जीजस एंड मैरी कॉलेज, यहाँ भी हिस्ट्री ऑनर्स का पढ़ाई बेहतरीन होता है, ये साउथ कैंपस का कॉलेज है ये सब, लेकिन याद रखेंगे ये वुमेन के लिए गर्ल्स कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद गुरु तेज बहादुर खालसा कॉलेज, ये जो कॉलेज है आपका जनरली ये साउथ कैंपस का कॉलेज है, लेकिन हाँ यहाँ हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई होती है, अच्छा होती है। तो अगर नॉर्थ कैंपस का ये सब कॉलेज ना मिले तो ये सब प्रीफरेंस में दे देना, ठीक है। उसका शहीद भगत सिंह कॉलेज है। उसके बाद आप देखोगे दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स है। तो उसके बाद आप देखोगे साउथ कैंपस, और भी कॉलेज में बता दो साउथ कैंपस का कौन कौन अच्छे है, तो प्रीफरेंस लिस्ट में एक के बाद एक बढ़ना। आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज है। उसके बाद आप देखो कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज है। उसके बाद देखोगे आपको यहाँ पे गार्गी कॉलेज है, लेकिन याद रखना ये साउथ कैंपस का है, लेकिन ये भी जो कॉलेज है ये वुमेन कॉलेज है, गर्ल्स के लिए क्या है, ये गर्ल्स कॉलेज, इस बात को आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू कॉलेज। तो वहां पे जो हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई है, अगर नॉर्थ कैंपस का अगर ये सब कॉलेज नहीं मिला तो साउथ कैंपस का ये सब कॉलेज बेहतरीन कॉलेज है, जहां आप हिस्ट्री ऑनर्स की पढ़ाई कर सकते हो। तो जब अगर आप प्रेफरेंस बना रहे हो खास करके हिस्ट्री ऑनर्स वाले बच्चे, तो इस बात को आप याद रखना, आप टॉप में सेंट स्टीफन देना। उसके बाद अगर लड़के हो तो मिरांडा हाउस जो है आप इसको मत देना, अगर लड़की हो तो आप इसे भर लेना, ठीक है। उसके बाद हिंदू कॉलेज, उसके बाद हंसराज कॉलेज, फिर रामजस कॉलेज, उसके बाद किरोड़ीमल कॉलेज, श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, ये सब साउथ कैंपस का आ जाता है। लेडी श्री राम कॉलेज ये साउथ कैंपस का है, लेकिन ये महिलाओं के लिए है, ये गर्ल्स कॉलेज, इस बात को याद रखना। फिर जीजस एंड मैरी कॉलेज, ये भी वुमेन्स के लिए है, ठीक है। गुरु तेज बहादुर खालसा कॉलेज है। शहीद भगत सिंह कॉलेज होगा, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, ठीक है। ये सब आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज हो गया, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज और गार्गी कॉलेज जो महिलाओं के लिए जनरली ये वुमेन्स कॉलेज है। और नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू कॉलेज। आई होप मोतीलाल नेहरू कॉलेज, आई होप कि ये बेसिक बात है आपको समझ में आ गया। तो जो बच्चे हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हो तो जनरली देख लो नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस टोटल मिला, मतलब मैं बात करूं जो हिस्ट्री ऑनर्स के लिए जो बेहतरीन कॉलेज है नॉर्थ और साउथ कैंपस को लेकर के, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरा लिस्ट आपको दे दिया हूँ, तो एक एक करके प्रीफरेंस बढ़ना, समझ में आ गया। मैं अगले वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि ऑफ कैंपस अच्छा है या नहीं, और मैं साथ ही साथ मैं आपको लेकर आ रहा हूँ पोल साइंस ऑनर्स पे कौन कौन से कॉलेज आपके लिए अच्छा हो सकता है नॉर्थ और साउथ कैंपस में, क्या मुझे ऑफ कैंपस में एडमिशन लेना चाहिए नहीं, उस पर मैं इन डिटेल वीडियो बनाकर लेकर आ रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4 कॉलेज, कम से कम ये वुमेन के लिए है, ठीक है, वुमेन्स कॉलेज है, तो आप इसके लिए अप्लीकेबल नहीं हो, जो लड़के होंगे वो अप्लीकेबल नहीं है। बाकी कॉलेज जो लड़के के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, बाकी यहाँ पे 4 वुमेन्स कॉलेज है। थर्ड जेंडर का कॉलेज है या नहीं हमारे इंडिया में, ये सोचने की बात है, अगर कहीं है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आज के यहीं तक, ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।